गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 71 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका था। अब देख लेते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट की अपनी पहली क्लास है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन से ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दो सवाल हैं। अब तक कुल मिलाकर के हमने 1359 इस सीरीज में सवाल डिस्कस कर लिए हैं। तो सवाल नंबर 1360, रेलवे की इस सीरीज का सवाल नंबर 1360। देखना क्या कहा भाई। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000 रुपये, टाइम आपको दे रखा है 2 साल और रेट आपकी 7% ईयरली है। और आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, असल में देखा जाए तो हम लोग हमेशा ही क्या फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग हमेशा ही साधारण ब्याज फाइंड करते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालना सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, जैसे ये शर्त क्या कह रहा है, ईयरली, तो इसका मतलब क्या होगा, 20,000 रुपये आपका मूलधन या प्रिंसिपल है, उधार लिए, दर आपकी 7% चल रही है। एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जो शर्त चलती है आपकी ईयरली, इसका मतलब है एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा, जितना भी ब्याज बना है सारा का सारा, और पहले वाला जो आपका इनिशियल लेवल पर प्रिंसिपल था, पूरे के ऊपर अगले साल में ब्याज लगेगा। तो ये है ब्याज पर ब्याज का कॉन्सेप्ट। यहीं पर अगर कह देता हाफ ईयरली, शर्त अगर आपकी अर्धवार्षिक होती तो क्या करते, हर 6 महीने से ब्याज कैलकुलेट करते और जितना भी ब्याज होता अगले 6 महीनों में फिर उस पर भी ब्याज लगता, प्रिंसिपल पर तो लगना ही लगना है। तो ये इसके अंदर ये छोटी सी जो बात है ब्याज पर ब्याज, यही इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बनाती है। सवाल से लेकर चलें तो देखना 20,000 रुपये, एक तो देखो इसमें फॉर्मूला होगा, हालांकि हमें यहाँ नीड नहीं होगी। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर t। ए आपका अमाउंट या मिश्रधन है, पी आपका प्रिंसिपल या मूलधन है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर, टी मतलब समय। ठीक है, इसकी जब नीड होगी तो इस फॉर्मूले को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे बना है। इजी सा इसका पैटर्न है, इसका यूज भी वहां पर देखेंगे। अभी के लिए बात को समझो। 20,000 रुपये आपने मान लो किसी से उधार लिए, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। समय कितना है, 2 साल। अब देखना एक एक करके बात को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। पहले साल की अगर बात करें तो पहले साल में क्या होगा भाई, 20,000 रुपये का एक साल का 7% की दर से साधारण ब्याज। तो कैसे निकालोगे, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, पढ़ चुके हैं पीछे। तो इसका मतलब असल में देखा जाए 20,000 का आपको 7% ही निकालना है, क्योंकि टाइम तो 1 ईयर है। परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा, तो क्या बचा, 200 गुणा में 7, कितने रुपए भाई, 1400 रुपए लिखा जा सकता है। चल, एक साल हो गया, शर्त आपकी क्या है, ईयरली। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही एक साल पूरा होगा अगले साल में क्या है, इस पर ब्याज तो देना ही देना था, इसके ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो देखना 20,000 रुपये पर आपको 7% ब्याज तो देना ही देना है, जो कि क्या निकला है, 1400 रुपये। नया काम क्या हुआ भाई, नया काम ये हुआ, ये जो ब्याज था इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 1400 का आप निकालेंगे 7%। एक साल का साधारण ब्याज तो मूलधन गुणा समय, 1 वर्ष गुणा में दर, और 7% है, इसे 7/100 लिखेंगे। परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा। 14 × 7, 14 7 98, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर छोटी छोटी बातें इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये असल में देखा जाए तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये असल में क्या है,
20,000 का 7% की दर से 1 साल का ब्याज, 20,000 का 7% की दर से 1 साल का ब्याज। तो आप ये कह सकते हैं ये आपका असल में देखा जाए क्या है, 2 साल का 20,000 रुपये पर 7% की दर से साधारण ब्याज लिखा जा सकता है। ब्याज पर ब्याज को भी आपने शामिल कर लिया, इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी बात आपको दिख रही है ये वाली 1400 रुपये, 1400 रुपये और 1400 रुपये पर 98 रुपये भी ब्याज, तो ये पूरा का पूरा आपका रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। एक सवाल ये हो सकता है कि भाई साधारण ब्याज कितना होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर ही हमने पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बात और भी पूछी जा सकती है, इसे आप गौर से देखना, ये क्या है असल में, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें से अगर आप ये 1400 हटा दें, सिंपल इंटरेस्ट हटा दें, तो आपके पास जो बात बचेगी वो क्या है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट था, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, तो ये क्या है, CI माइनस SI, या फिर इसे कह दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है भाई, चलो अगर मैं बात करूं ये सारा का सारा क्या है, मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारा का सारा आपका क्या बना भाई, यहां से अमाउंट या फिर मिश्र धन। ये इसके पीछे छोटा सा लॉजिक आपका काम करता है। अब इसी बात को थोड़ा सा साइड में देखना, आपने कोई पैसा उधार दिया P रुपए, पहले साल का ब्याज क्या होगा भाई, जो भी आपकी दर चल रही है P का R% निकालोगे, मूलधन गुणा समय 1 साल है, दर आपकी R% है, मैं मान लेता हूं A रुपए आता है। ऐसे ही अगर आप इसका अगेन R% निकालेंगे, दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, P का R%, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, A रुपए आया, जैसे यहाँ 1400 रुपये आया, यहाँ पर भी 1400 रुपये हो गया। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, इस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, और किस दर से, A रुपए का 1 साल का R% की दर से ब्याज। मैं मान लेता हूं 1 R% आप निकालोगे, क्या आ जाएगा, B। तो असल में आपने क्या निकाला है भाई, असल में आपने निकाला है प्रिंसिपल का 2 बार तो A और 1 बार आपने B। A और B क्या है भाई, A है प्रिंसिपल का R% और B क्या है आपका A का R%। तो इसका मतलब जब 2 ईयर का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, लाइटिंग नहीं आ रही यहाँ पर। 2 साल में जो कॉन्सेप्ट आपका चलता है वो क्या चलता है, 2-1 का, इसे मार्क कर लेना भाई, ये एक इम्पोर्टेंट बात अपनी हो जाती है, क्योंकि हमें क्या है, एग्जाम अप्रोच देखनी है, फिर आगे चल के एग्जाम अप्रोच में इसका अच्छा खासा यूज होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको देखते जाओ, 4-5 सवाल करेंगे, एकदम अच्छी खासी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देखने में जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो टिपिकल लगता है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा अगर आप इसे गहराई से समझ लें तो इससे आसान मेरे ख्याल से कोई चैप्टर होगा नहीं आपके अर्थमेटिक के अंदर, अगर गहराई से समझते हैं। रटेंगे तो फिर समस्याएं पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बैकग्राउंड में भाई कुछ नॉइज हो सकता है, मेरे ख्याल से आपको लग रही हो। चलो भाई, एक बात तो हमने यहां निकाली कि 2 ईयर के लिए हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे 2-1 का। तो एक बात बताओ, अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को करते तो कैसे करते, देखना जरा। 20,000 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल लिखा, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर इसका आप R% निकालोगे, कहने का मतलब कितना है, R कितनी, 7%, 7% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1400 रुपये। ये क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज, A को रिप्रेजेंट करता है, A नहीं लिखा, और ये 2 बार आपको मिलेगा। फिर क्या करते हो आप, इसका अगेन 7% निकालते हो, ये 2 जीरो खत्म कर देगा परसेंटेज, 14×7 98, और ये बात एक ही बार निकलनी है तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। दोनों को आप क्या कर दो भाई, यहाँ से ऐड कर दो, ऐड करेंगे 1400 2800, और 2800 में आपने ऐड कर दिया ये वाला 2898। समझ आ गई होगी बात। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो क्या अप्रोच होनी चाहिए भैया आपकी, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो सिंपल है, 20,000 का 7% निकाला, कितना आया, 1400 रुपये, लिख दिया। 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का निकालना है, 2 से गुणा कर दिया, 2 का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी का 7% निकालोगे, कितना आ गया, 98।
इतना सा लिखते ही आप एग्जाम में हिट कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन है भाई, 2800 में 98 जोड़ना है, 2898 आ गया। तो आई होप जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कुछ कुछ समझ आ रही होगी। चलो फिर आगे की तरफ फिर से मूव करते हैं। अपना अगला सवाल है 1361 नंबर का। देखना इसको, इसने क्या कहा भाई, प्रिंसिपल 7236, समय आपका 2 साल है, दर आपकी 16.66% है। देखो 16.66% मान लो, या फिर 16/2/3% मान लो। परसेंट पढ़ाया था, परसेंटेज आपको तब मैंने कहा था कि इस बात का अच्छा खासा रोल आगे तक चलता रहेगा या पूरी मैथ्स में ही चलेगा। मेरे ख्याल से जो आपको टेबल बताई थी मैंने वो आपने याद कर ली होगी। तो ये उसका मतलब बनता था। अब देखो एक तरीका तो ये है कि हम लोग इस सवाल को जैसे पहले ट्री बना करके करते थे वैसे कर लें। ट्री में क्या होगा भाई, 7286 पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। जब आप इसका फाइंड करेंगे फर्स्ट ईयर का ब्याज तो क्या होगा, 16/2/3% कर दो भाई इसका, और वो करने का तरीका क्या है, 1/6 किया, 6 का भाग दिया, 12 6 72, फिर इसमें एक बार चला गया, 26 बचा है, 7286। थोड़ा सा देखो डेटा को अजीबोगरीब ले लिया क्या, अच्छा 36 है भाई, ये गलत लिख दिया मैंने। तो ये कितना आ गया, 06। अगले साल अगेन 1/6 करोगे तो ये तो आना ही है 1206। इस ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा तो इसका भी आप क्या करोगे, 1/6, कितना आ जाएगा, 201। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा उसने कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे को ऐड करके बता दो। या फिर ट्री को अगर हम लोग अवॉइड कर लें तो अपनी एग्जाम अप्रोच क्या कहती है भाई, एग्जाम अप्रोच सिंपल है कि आपको पैटर्न फॉलो करना है 2-1 का, 2A प्लस का B। अब आगे देखना जरा, मूलधन 7236, इसका R% आप निकालोगे मतलब 1/6 करोगे, 72 में भाग गया 12 बार, 36 में गया 6 बार, 3 में जा नहीं रहा इसलिए 06। इसका भी 1/6 करोगे, कितना आ जाएगा, 201। पूरे को ऐड कर दो, देखना 1200 गुणा 2 2400, 2400 में 200 जोड़ा 2600, और ये 12 और 1 13, तो कितना आ गया भाई आपका 2613। ये रिजल्ट आ गया। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में डील करने का ये तरीका होता है। अगर आप इनको पहली बार देख रहे हैं इन सवालों को, तो आप बिल्कुल एक बार के लिए ट्री बनाने का प्रयास करते रहें हर सवाल में। एक बार आपको ट्री जब समझ में आ जाएगी, ट्री हालांकि ऐसा नहीं है इसे अवॉइड कर देंगे कंप्लीटली, कुछ जगह ट्री का यूज होगा, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बस ये जो चित्रकारी कर रहे हैं बार बार 1/6 इसे हम लोग अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इनको लिखने में जो टाइम किल हो रहा है वो भी अपना बचना स्टार्ट हो जाए। एक बार बात समझ आ गई तो फिर एग्जाम में अगर ऐसे सवाल हैं तो आपका डील करने का ये तरीका होगा। चलो भाई कुछ सवाल और उठाते हैं। सवाल नंबर देखना भाई यहां पर 1362 और 1363। लैंग्वेज रीड कर लो, लैंग्वेज आसान सी है। देखना क्या कहा भाई इसने आपसे, 1362 के अंदर इसने आपसे कहा 1362 कि भाई प्रिंसिपल जो है आपका कितना है 2500 रुपये, और 2 साल आपका टाइम है, और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, CI माइनस SI। देखना एक तरीका समझो, 2500 ये आपका प्रिंसिपल है, पहले साल का ब्याज निकालोगे, दूसरे साल का ब्याज निकालोगे, यहाँ से क्या करना है आपको 8% निकालना है। तो देखो 2500 गुणा 1 वर्ष गुणा में 8%, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा। तो यहाँ जो बात आपकी निकल के आएगी वो क्या होगी, 25 गुणा 8 200 रुपये आ जाएगा। अगेन अगले साल आप क्या करोगे, इसका 8% निकालोगे, ये फिर से 200 आ जाएगा, निकालने की नीड ही नहीं है। इसका भी आपको क्या करना है 8% निकालना, 2 जीरो खत्म कर देगा, 8 गुणा 2 कितना आ जाएगा 16। अब बात को एक एक करके समझना, ये आपका प्रिंसिपल है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, पढ़ चुके हैं। ये वाली बात क्या थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट थी, और ये वाला क्या था
कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को आपने लेस कर दिया वो वैल्यू। अब देखो अगर 2 साल के अंदर आपसे वो पूछ इतना ही रहा है कि CI माइनस SI क्या होगा, अगर वो 2 साल में आपसे पूछ ही इतना सा ही सवाल रहा है कि CI माइनस SI क्या होगा, तो एक बात बताना, असल में आपसे वो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है और ये वाली निकालते कैसे हो? मूलधन है, 1 साल का ब्याज निकाला, मतलब प्रिंसिपल का R% निकाला, ये जितनी भी वैल्यू आई इसका अगेन आप R% निकालते हो। तो एक बात बताओ, अगर आपके माइंड में ये ट्री सेट हो ही रही है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भी प्रिंसिपल का अगर आप R% निकाल देते हैं, मूलधन का R% निकालेंगे, पहले साल का ब्याज आएगा, उस ब्याज पर भी जो ब्याज मिलेगा एक्चुअल में देखा जाए वही आपका CI माइनस SI होगा। तो क्यों ना मैंने प्रिंसिपल का R% यहां निकाल दिया और इसका भी मैं क्या कर दूं, अगेन R% निकाल दूं, इसका भी R% निकाल दूं। तो ये जो बात मेरे पास निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, यहां से CI माइनस SI लिखा जा सकता है। सॉरी। अब देखो ये चीजें छोटी छोटी हैं, क्या इसका रट्टा मारना है? देखोगे रटोगे तो संभावना मतलब मेरे ख्याल से ऐसी लगती नहीं है कि लंबे टाइम तक ध्यान रह जाए। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि 2 साल और 3 साल पर आपको अच्छी खासी कमांड क्रिएट करनी है। प्रिंसिपल पहले साल का ब्याज, प्रिंसिपल दूसरे साल का साधारण ब्याज, फिर इस साधारण ब्याज पर भी साधारण ब्याज जो मिलेगा वो दूसरे साल का पूरे का क्या हो जाएगा, CI माइनस SI। अगर ये ट्री आपके दिमाग में सेट होता है तब आप इन सवालों को बड़ी ही आसानी से डील कर सकते हैं। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछता, हमें ट्री नहीं बनाना था। अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, 2 साल की बात चल रही है अभी तो भी हमें ट्री नहीं बनाना था। अगर हमसे CI माइनस SI पूछता है तो भी ट्री नहीं बनानी है। इजी सा काम है। करना क्या था फिर भाई? करना इतना सा ही था कि 2,500 रुपए है, पहले साल का ब्याज क्या होगा, इसका 8%, और ये जितना भी ब्याज बना है इसका भी 8% निकालोगे, वही तो क्या है आपका CI माइनस SI। इतनी सी बात को सोल्व करना है। तरीका क्या होगा, परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा, 25 गुणा 8 200 है, लेकिन परसेंटेज फिर खत्म कर देगा इसको। 25 गुणा 8 आपका 200 और 8 गुणा 2 16, तो आपके पास सिर्फ इतना सा ही रिजल्ट बचेगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर आप इस टाइप की कोई अप्रोच प्रीफर करते हैं तो मामला एकदम आसान है। रटने का किसी भी चीज़ को प्रयास ना करेंगे, क्योंकि रटेंगे तो उसकी अपनी लिमिटेशन से थोड़े दिन में भूल जाओगे कि ऐसा क्यों किया। अच्छा, जैसे कई बच्चे क्या है 2 साल का अंतर होता है, कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे आगे, अंडर रूट कर दो, 3 साल का अंतर होता है, क्यूब रूट कर दो, तो इस टाइप के लॉजिक फॉलो करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से एक वो छोटा सा फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था उसके ऊपर सवाल बनते हैं, फिर ये वाला पैटर्न है, इस पर बनते हैं आपके सवाल। और रेलवे में वैसे मेरे सामने कोई इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट एकदम आसान होती है, कुछ भी टिपिकल नहीं होता उसके अंदर। देखो भाई 1363 की बात कर लेते हैं। 1363 में इसने आपसे क्या कहा, प्रिंसिपल 8,000 है, 2 साल का टाइम है आपके पास, दर कितनी है 10%, CI माइनस SI निकालना है। क्या तरीका होगा भाई, 8,000 का 10% का 10%, यही तो CI माइनस SI था। 10% निकालते हो तो क्या करते हो, 1/10 करते हो। 8,000 का 1/10, उसका भी 1/10, 2 जीरो खत्म हो गए, तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट यहां से क्या बन गया, 80 रुपए लिखा जा सकता है। ट्री से देखना एक बार, 8,000 रुपए आपका क्या है प्रिंसिपल, 10% निकालोगे, पहले साल का ब्याज कितना 800, दूसरे साल का ब्याज कितना 800, इस ब्याज पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा यहाँ पर 10%, तो कितना 80। ये जो पूरी की पूरी बात आपको दिख रही है ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो पूरे में से सिंपल इंटरेस्ट को भी गायब कर दोगे तो ये जो बात आपकी बचती है वो क्या बचती है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। बेटर क्या रहेगा, अपनी एग्जाम अप्रोच है ये वाली कि बिल्कुल हम ट्री का सहारा लेंगे, लेकिन अगर आपका सवाल आसान हो पाता है तो उस सवाल को बिल्कुल आप आसान करें। देखना भाई आगे अगला सवाल, देखो इसने आपसे क्या कहा यहां पर, सवाल नंबर 1364।
बात को अंडरस्टैंड करना जरा। प्रिंसिपल 6250 है, टाइम आपको दे रखा है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 250। सवाल वैसा ही है घूम फिर करके, चीज़ें किधर से कुछ भी गायब कर दे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में देखा जाए तो एग्जाम में कैसे डील करते हैं हम लोग, 6250 का CI माइनस SI निकाल रहे हैं, टाइम 2 साल है, R% निकालोगे, R% निकालने का तरीका क्या होता है भाई, R/100 लिख दो, फिर उसका भी R%, इसको क्या लिख दें R/100। भाई जब परसेंटेज कट रहा होता है तो 1/100 ना लिख करके सीधे ही काट देते हैं, अदरवाइज इसको लिख लेते हैं। और इसने CI माइनस SI की वैल्यू कितनी बताई है आपको 250। सरल करें भाई, यहाँ से देखना, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से काटोगे 25 25 625, 25 से काटा आपने 4 बार, अंडर रूट कर दो सीधे सीधे, अंडर रूट करोगे तो क्या होगा, R² है ये तो R बन गया, ये 100 गुणा 4 400, 400 का अंडर रूट कितना आ गया 20। पूछ क्या रहा है दर प्रतिशत, तो जो 20 आया है उसके प्रतिशत लगा दो भाई, ये इतना सा सवाल हो गया। अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया तो एक बार समझना, असल में क्या है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल, पहले साल का ब्याज निकालते हो तो P का क्या करते हो R%, तो यहाँ जो भी बात आएगी वो मूलधन का R% है। दूसरे साल में ये बात तो सेम ही लिखी जानी है, लेकिन इसका भी क्या करोगे R%, तो यहाँ P का R% आपने निकाला, जो कि क्या है CI माइनस SI। एग्जाम अप्रोच आपकी इस टाइप की है, हर बार छोटी से छोटी बात भी हो, अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है या दिमाग कहीं भी आपका रटने का प्रयास कर रहा है, उस सवाल को डिटेल में करें, फिर आप ऑब्जर्व करके देखें यार ऐसी क्या कमी रह गई है कि मैं इसे एक लाइन में नहीं कर पाता, मुझे ट्री बनाना पड़ रहा है। तो जब आप डिटेल में करेंगे दिमाग में पूरी की पूरी बात सेट होगी कि ऐसा ऐसा सिनेरियो आपका चल रहा है, तो आप इजी वे में उसे डील कर ले जाएंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 1365 की बात कर लेते हैं यहां से। सवाल नंबर 1365, देखना प्रिंसिपल कितना है 6000, समय इस बार कितना है 3 साल, रेट कितनी है आपकी 5%, CI पूछा है। तो देखो पहले तो हम लोग इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं ट्री से, ये तो पहला मेथड हो गया। सेकंड अप्रोच अपनी होगी फिर कि भाई इसी सवाल को अगर ऐसा ही आता है तो एग्जाम में कैसे डील करेंगे। देखना प्रिंसिपल या मूलधन आपके पास कितना है 6000 रुपये, 3 साल का आपके पास है समय, 3 साल आपने लिख लिए। अब देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पहले साल की बात कर लेते हैं। तो पहले साल में क्या होगा, इसका आप निकालेंगे 5%, ये 20% खत्म कर देगा, 60 गुणा 5 कितना आ गया आपके पास 300। दूसरे साल में क्या होगा, इसका 5% निकालेंगे, भाई आपको भी पता है 300 रुपये आ जाएगा, 2 साल पर डील कर दी। लेकिन दूसरे साल में ये जो ब्याज बन चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 300 का 5% परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा, तो कितना आ जाएगा 15 रुपये। यहां तक तो हमने डील कर लिया था। तीसरी साल को समझना, जब तीसरा साल स्टार्ट होगा तो प्रिंसिपल पर जायज सी बात है आपको ब्याज मिलेगा, और ये जो पीछे जितना भी बन रहा है ये वाला स्पेशली, या यूं कह लो कि प्रिंसिपल को ऐड कर दे तो ये जितना भी पैसा बना इस पर भी ब्याज लगेगा। 6000 का 5% निकालोगे, इसमें तो कोई तनाव है ही नहीं भाई, 300 रुपये निकालते ही आ रहे हैं। इन तीनों पर भी ब्याज बनेगा, तो यहां क्या करोगे 500 का 5% 300 का 5% निकालोगे 15 आएगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो फिर से आप 5% निकालोगे कितना आएगा 15, और इस पर भी 5% निकालोगे 15 गुणा 5 75.75 आ जाएगा। आपसे उसने क्या पूछा था भाई, आपसे उसने पूछा था कि पूरा का पूरा जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो CI आप लिख सकते हो ऐड करके 300 600 900 15 30 45 945.75, तो CI आ गया 945.75 लिखा जा सकता है। अगर आपसे पूछता CI माइनस SI तो क्या करते, इसे लेते आप ये वाला 15 रुपये 15 रुपये 15 रुपये और 0.75 45.75, क्योंकि ऊपर वाली लाइन तो किसकी है साधारण ब्याज की। अब देखो मामला थोड़ा उलझ रहा है तो इसको आसान करके समझना। ये मान लो आपके पास प्रिंसिपल है, 3 साल है आपके पास, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर दिख रहा होगा। प्रिंसिपल का R% निकालोगे, ये आएगा,
प्रिंसिपल का R% निकालोगे आएगा, ए का भी R% निकालोगे कितना आएगा B, ये तो पढ़ ही चुके हैं। तीसरे साल में देखो प्रिंसिपल का R% निकालोगे ए आएगा, ए का R% निकालोगे बी आएगा, ए का R% निकालोगे बी आएगा, बी का भी R% निकालोगे वो संख्या आपकी बदल जाएगी सी। तो क्या निकल के आया आपका निकल के आया 3 ए। 3 बार तो आपको क्या मिला, ए मिला। फिर ए के ऊपर ए का R%, ए का R%, ए का R%, तो 3 बार आपको बी मिला है और एक बार आपको क्या मिला है यहाँ पर सी। तो ये जो नीचे वाला ये पार्ट तो आपका इजी है, सिंपल इंटरेस्ट है, पूरा का पूरा CI है, और ये जो पार्ट है ये आपका क्या है CI माइनस SI। 3 बार ए, 3 बार बी और एक बार सी। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान रख लेते हैं कि जब भी कभी 3 साल की बात होगी तो हम लोग पैटर्न प्रीफर करेंगे 3-3-1 का। इसके भी आप स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि 2 साल और 3 साल पर आपकी एकदम अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए कि जिससे आपका टाइम ना किल हो। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इसको मैं हटा देता हूँ ट्री मेथड को, और हम लोग अपनी एग्जाम अप्रोच पर आ जाते हैं। देखना, ट्री मेथड हमने डील कर लिया है। अब आपके पास क्या है भाई, 6,000 रुपए। सवाल नंबर 1365। प्रिंसिपल जो भी होगा, इसको एक बार और समझना 3-3-1 को, इसका R% निकालोगे। ये क्या है, साधारण ब्याज 1 साल का, लेकिन 3 साल है, 3 बार निकलेगा। इसका भी आप R% निकालते हो, B आता है, ये भी 3 बार निकलता है, और इसका भी आप R% निकालते हो, वो C आता है, ये सिर्फ एक ही बार आपका निकलता है। ट्री में हमने समझ लिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एग्जाम में अप्लाई कर दें। 6,000 रुपए का 5% निकालोगे कितना, 300। 300 1 साल का साधारण ब्याज, 3 साल की बात चल रही है तो 3 बार। इसका भी आप 5% निकालोगे, 5 गुणा 3 कितना, 15, और कितनी बार भाई, 3 बार। इसका भी 5% निकालोगे, 15 का 0.75 निकल के आ गया। अगर कोई यहीं से कहे कि मुझे सारे सवालों का जवाब दो, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI आपका ये होगा, पूरे CI में से ऊपर वाली लाइन SI की हटा दो, जो बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा, CI माइनस SI। पूरा निकालना है 945.75 आ गया। CI माइनस SI पूछता 45.75 लिखा जा सकता है। 2 साल का CI माइनस SI निकालना एकदम आसान है, एक ही लाइन में हो जाता है। इसमें जरूर ये थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है। ट्री मेथड से एक एक बात को सीखेंगे, समझेंगे, रटने का प्रयास नहीं करना। एक बार अंडरस्टैंडिंग में आ गया, आपका मन करे वहां पर आप सवाल को घुमा सकते हैं। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना, 2 साल के लिए 2-1 का कॉन्सेप्ट, 3 साल के लिए 3-3-1 का कॉन्सेप्ट, 4 साल का भी होता है 4-6-4-1। SSC की जब सीरीज स्टार्ट की थी तो 2 ही क्लासें हुई थी CI की, तो वो आप देख सकते हो, और ज़्यादा आपकी आगे जाने की इच्छा है तो। बाकी जितना करवा रहा हूँ उतना करते रहो, जो आपको बता रखा है पैरेलल में काम वो करते रहो, अच्छे से काम दौड़ जाएगा। देखना, प्रिंसिपल आपका 25,000 रुपये, 3 साल का आपके पास टाइम है, दर आपकी है 4%, CI पूछा है, CI माइनस SI पूछा है। ट्री आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, कोई समस्या नहीं है। ट्री आपने अच्छे से समझ लिया, तो क्यों ना हम लोग सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर आते हैं। एग्जाम अप्रोच क्या कहती है भाई, 25,000 का 4% निकालो। अगर निकालने में कंफर्ट हो तो 25,000 लिखना नहीं है, अगर कंफर्ट नहीं हो तो फिर लिखना पड़ेगा। 25,000 का 4% आपने निकाला, परसेंटेज 2 जीरो गायब कर दे, क्योंकि ये 1/100 होता है। 250 गुणा 4 कितना आ गया भाई, 1,000। कितनी बार निकलेगा, 3 बार। ये जो बात आपकी निकल के आई है, ये किसको बताती है, ये बताती है सिंपल इंटरेस्ट को। इसका भी आप निकाल दो यहाँ से 4%, 2 जीरो गायब कर देगा, कितना आ जाएगा, 40। ये कितनी बार निकलेगा, 3 बार। फिर से इसका 4%, 40 गुणा 4 160, 100 का भाग दोगे 1.60 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता वो कि पूरे का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहते 3,120 और ये 1.60।
3121.60 रुपये हो जाता। अगर आपसे वो ये पूछता CI माइनस SI, जैसा इसने पूछ भी रखा है बी में, ये तो SI है, पूरा CI है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये रिप्रेजेंट आपका करता है CI माइनस SI को। कितना हो गया भाई? 120 और 1.60, तो ये 121.60 रुपये आपका रिजल्ट आ गया। अगर डेटा निकालने में इजी रहता आपका तो 25,000 भी लिखने की नीड नहीं थी, 4% बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 1367। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस बार समय आपका कितना है? 2.5 साल। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखो माइंड का अगर यूज करना चाहते हो तो माइंड थोड़ा सा इधर उधर हिलेगा। इनमें प्रीफर करना आप ट्री वाला मेथड, और ट्री वाले में थोड़े से सुधार करके, जैसे 15,000 रुपये आपके पास क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है भाई, पहले साल का ब्याज निकालो, दूसरे साल का निकालो, तीसरे साल का निकालो। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है। इसने आपसे कहा कि 2.5 साल, तो आप चाहो तो क्या करो? तीसरे साल का निकाल लो। आपका मन करे तो आप क्या करो? 2 साल का निकाल लो और फिर आगे 0.5 साल का निकाल लो, या फिर आप क्या करो? 2 साल का निकाल लो, फिर अगले 1 साल का निकाल लो और उसका क्या कर दो? हाफ कर दो। दोनों ही चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 2.5 साल का ब्याज निकालना है तो आपका मन करे तीनों साल का निकाल लो, लेकिन जो तीसरा साल है उसका आधे ही साल का निकालना है तो उसका हाफ कर दो। तो क्या करोगे? 2 साल का निकाला, 1 साल का मतलब तीसरे का भी निकाला, तीसरे का लेकिन हाफ कर दिया, 2.5 साल हो गया। आपका मन करे 2 साल का यहाँ निकालो, आधे साल का आगे निकाल लो। चलो पहले मैं इसको प्रीफर करवा देता हूँ, ये पैटर्न जब फॉलो करेंगे। दर कितनी है अभी देखना? 4% है। 4% निकालना आसान है, 2 जीरो खत्म। कितना आ गया भाई आपके पास? 600। यहाँ भी आपको पता है 600 फिल होगा, यहाँ भी आपको पता है 600 फिल होगा। फिर देखना इसका भी 4% निकलेगा, 2 जीरो गायब, यहाँ 24 होगा। इन दोनों पर ब्याज यहाँ भी मिलेगा, 24 होगा, और इस पर भी एक बार आपको 4% निकालना। 24 गुणा 4 96, 100 का भाग दोगे 0.96। अगर मैं इस पूरे को ही ऐड कर दूं वो तो क्या हो जाएगा? 3 साल का। 1 साल का ब्याज मिल गया, 2 का मिल गया। ये जो ब्याज है ये आपको क्या करना है? यहाँ से हाफ करना है। रीज़न, आपने तीसरे साल का पूरे का निकाल दिया, इसको हाफ करोगे तो देखना 600 का हाफ कितना हो जाएगा? 300। 24 48 का हाफ 24, 0.96 का हाफ 0.48। तो ये कितने टाइम का ब्याज है? ये आपका है 6 महीने का ब्याज, या फिर कह लो 0.5 ईयर, साल का आधा भाग। आपका मन करे, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका मन करता कि सर मैं तो ऐड करूंगा 648.96, हाफ करोगे 324.48। आपका जैसा मन करे डील कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या भाई इस सवाल में? आपसे पूछा इसने CI ऐड करना जरा। 600 600 1200, 1200 में 300 जोड़ दिया। अब इसको हटा दो, इसका रोल खत्म हो गया। 600 600 1200 300 1500, 24 24 48, 1548 0.48, तो 1548.48 ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है भाई, अगली बात को भी समझ लो जरा कि अगर ऐसे नहीं करते तो क्या कर सकते थे। फिर ये बात हमने पढ़ ली है, इस बार हम लोग इसको डील कर देते हैं। आप ऐसा करो, यहाँ पर क्या करो? आधा ही साल ले लो, 0.5 ईयर। पहला साल, दूसरा साल, फिर आधा साल, या फिर 6 महीने। देखना 1500 का 4% 600 आएगा, यहाँ भी 600 आएगा, इसका 4% कितना आ जाएगा? 24। कोई समस्या नहीं है। अब देखो इस पर ब्याज मिलेगा और इन तीनों के ऊपर ब्याज मिलेगा। अब यहाँ 6 महीने का जब आप निकालोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार साधारण ब्याज ही तो फाइंड कर रहे हैं, बस पता नहीं चल रहा है सीधे 1500 का 4%। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? 15,000 का 1 साल का 4% की दर से ब्याज, ये इससे कट रहा है तब 600 आ रहा है। एक्चुअल में काम तो हम लोग यही कर रहे हैं, 15,000 का 1 साल का 4% की दर से ब्याज।
600 रुपये का 1 साल का 4% की दर से ब्याज। लेकिन वो सीधे सीधे माइंड में ही सेट हो गया कि 15,000 का 4% करना है 4%। तो बेटर क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ आपको डील करना है 15,000 रुपये का 6 महीने का, मतलब 1/2 साल, और दर कितनी आपकी 4%। तो बेटर क्या रहेगा, आप इसको इससे काट देंगे तो आपकी इफेक्टिव दर कितनी बचेगी 2%। तो ऐसा भी समझ सकते हो 15,000 का आपको 2% निकालना है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे डील करते हैं। आप एकदम लिख करके करना चाहते हैं तो 15,000 रुपये है, आधा साल 6 महीने मतलब 1/2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी 4%। या फिर ऐसा कर लो भाई, आपको सिखाया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम इंटू रेट परसेंट। टाइम आपका 6 महीने, दर आपकी 4%, 1/2 इंटू 4%, 2 4 से कटेगा 2% ही बचेगा। तो बेटर ये भी तो हो सकता था कि यहां पर आप दर कितनी रख लो, 2% रख लो, तो ये सीन आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या देखा, टाइम इंटू में रेट परसेंट आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज पढ़ चुके हैं। टाइम आधा साल है, दर आपकी 4% है, तो ब्याज असल में निकालोगे तो वो साधारण ब्याज क्या आएगा, असल में देखा जाए 2% ही निकालना है। इसको रटना नहीं है, इसको भी अंडरस्टैंड ही करना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वरना थोड़े दिनों में बच्चे क्या करते हैं, हाफ ईयरली कंडीशन है, सर समय दुगना कर दो, दर आधी कर दो, बस रट रखा है, क्यों करना है नहीं पता है, बस होता है हाफ ईयरली के अंदर टाइम को डबल कर दो, दर को आधा कर दो। तो हर चीज के पीछे अपने रीजन है कि 2% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1/2 इंटू 4% करना है, इसलिए हमने सीधे सीधे 1/2 6 महीने को उससे काट दिया, 2% बचा। 2% आप यहां से निकालेंगे, 15 गुणा 2 30, ये 300 आ गया, या यूं समझ लो ये जितना भी होगा इसका आधा। अब देखो इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा। 600 का 2% निकाला 12 रुपये, 600 का 2% निकाला 12 रुपये, और यहां पर भी इसका 2% निकालोगे तो 0.48 ऐड कर दो, क्या आएगा 600 600 300 1500 हो गया, 24 12 12 48 हो गया, सारे को ऐड किया आपने तो CI आपका आ गया 1548.48 रुपये लिखा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखना है, रटना किसी भी चीज़ को नहीं है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ट्री के अलावा इसको अगर करोगे तो समस्या आएगी, तो इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। क्या समस्या आएगी आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना इस सवाल को। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा, लैंग्वेज को रीड कर लो। देखना जरा 1368 क्या कहा भाई, मूलधन आपका है 16,000 रुपये, समय 1.5 साल है, दर आपकी क्या है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सिंपल है 16,000 रुपये। ठीक है भाई, इसका क्या करना है, पहला साल ले लिया आपने, 10% निकालोगे, ब्याज कितना आएगा 1,600 रुपये, कोई समस्या नहीं है। अब आपको मैंने सिखाया है कि यहाँ पर आपका मन करे पूरा साल ले लो, जैसे दूसरे पूरे साल को ले लिया, ब्याज 1,600 यहाँ आएगा, इसका 10% करोगे तो 16 का 10% 160 आएगा। लेकिन आपको क्या डील करना है, आपको डील करना है आधे ही साल के लिए, तो इसका क्या करना आपको 1/2 6 ही महीने के लिए आपको काउंट करना है। 1,600 ना बन के कितने बनेंगे 800 रुपये, और ये कितने 80 रुपये। पूरा का पूरा CI कितना होगा 1,600, इसको हटा दो, अब हट गया 1,600 + 800 2400, और ये 80, तो ये आ गया 2,480 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा हमने क्या सीखा भाई, 16,000 रुपये अपने पास है प्रिंसिपल, पहले साल का पूरे 1 साल का ब्याज कितना 10% निकालोगे 1,600। आगे क्या करो 6 ही महीने का काउंट कर दो। निकालने का तरीका क्या है, मूलधन गुणा समय 1/2 साल गुणा में दर 10%, 1/2 10% से कटेगा, दर कितनी बचेगी इफेक्टिव 5%, तो 5% ही निकालना है। 16 5 80, 800 रुपये। इसका भी क्या करो 5% निकालो, 16 5 80, ये निकल के आ गया। पूरे को ऐड कर दो, पूरे को ऐड करोगे तो ये जो सारी बात है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी CI को, तो कितना आ गया भाई 2,480 रुपये। अब यहाँ पर जैसा आपका मन करे, चीज़ें दोनों ही समझनी है, क्योंकि कोई तुक्का मारने का प्रयास तो कर नहीं रहे, सीखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। जो भी चीज़ आपको कन्वीनियंट लगे,
अगर एक बार देखो आप भविष्य में ये मत कहना कि सर ये तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन हो गए, बड़े सॉल्यूशन नहीं है ये, सॉल्यूशन तो बड़े आसान से हैं। कैसे भाई, सब कुछ सीख लिया तो एक बात बताओ, 16,000 का 10% निकालोगे, सीधे सीधे 1600 लिखोगे, फिर 5% निकालोगे, इसका मतलब इसका आधा 800, 5% निकाला इसका 80, पूरे को ऐड कर दिया, एडिशन करके जो भी रिजल्ट आ गया वो आपका आंसर हो गया 2480। तो इतना ही सॉल्यूशन है, लेकिन ये कब होगा, जब सारी की सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में। अभी आप सोचना चाह रहे हैं कि नहीं इनको मैं रट लूंगा, रट नहीं पाओगे, इतनी छोटी 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 चीजें, इतना सारा इसके अंदर बिखराव भरा हुआ है, रट नहीं पाएंगे इन चीजों को। अब देखना जरा अगला सवाल 1369, 1369। सवाल को गौर से देखना, यहां पर इसने क्या कहा है, प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए, समय आपका 1.5 साल है, दर 10%, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, शर्त क्या है हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या होगा, हर 6 महीने बाद ब्याज को काउंट करेंगे, उसको पूरे को प्रिंसिपल मानेंगे, आगे उस पर ब्याज मिलेगा, फिर 6 महीने होंगे, अगेन ब्याज को काउंट करेंगे, फिर उसके ऊपर आगे ब्याज चलता रहेगा। तो इस बात को पहले तो मैं समझा देता हूं कि वो आपको रटने की नीड नहीं होती है। हाफ ईयरली में समय दुगुना कर देंगे, 1.5 साल का 3 साल, दर आधी कर देंगे 5%। असल में हो क्या रहा है, पहले उस बात को समझ लो। अब तक क्या कर रहे थे, 1 साल पूरा हुआ ब्याज कैलकुलेट, फिर 1 साल पूरा हुआ ब्याज कैलकुलेट, 1 साल पूरा हुआ ब्याज कैलकुलेट। यहां पर क्या हुआ, 6 महीने से ब्याज की गणना होगी, क्योंकि शर्त उसने क्या कही है आपसे, हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है हर 6 महीने से बैठ करके हिसाब किया जाएगा। प्रिंसिपल था, उस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे, जितना भी होगा उस पर फिर से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले 6 महीने का ब्याज, फिर 6 महीने का ब्याज, 12 महीने हो गए, लेकिन 1.5 साल में तो 18 महीने होते हैं, फिर अगले 6 महीने का ब्याज ये निकालना है। निकालने का तरीका क्या होगा भाई, 20,000 का। अब देखो यहां पर निकालना आपको 10% है, लेकिन निकालते क्या हो, साधारण ब्याज। तो कैसे निकलेगा भाई, मूलधन प्रिंसिपल इनटू टाइम, टाइम कितना है हाफ ईयर 6 मंथ्स लिखा, और दर कितनी है आपकी 10%। वैसे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो आप लिखते हो टाइम इनटू में R%। निकालना ऐसे हमें, तो हम लोग जब आप इसको निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा गौर से ऐसे देखना, 20,000 गुणा में ये इससे कटेगा तो कितना 5% हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बातों को, कि एक्चुअल में हमें भी पता है कि जो भी परसेंटेज यहां निकलेगा 6 महीने के लिए निकलेगा, तो टाइम कितना है हाफ ईयर, दर कितनी आपकी 10%। तो आपको साधारण ब्याज असल में इसका क्या निकालना है, 20,000 गुणा 1/2 इंटू 10%। लेकिन 1/2 इंटू 10% को आप सीधे ही सोल्व कर दोगे तो साधारण ब्याज जो निकल के आएगा वो एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा 5%। ये बात समझ में आ गई। बस यही इसमें समझने लायक था कि किस वजह से यहां पर दर को आधा कर दिया जाता है, आधा किया नहीं जाता है, वो हो ही जाता है, क्योंकि टाइम ही 6 महीने है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ही करना है। समय 3 साल क्यों कर दिया, समय 3 साल नहीं किया भाई, वो 3 बार कैलकुलेट कर रहा है 6 महीने से। तो जैसे ही आप यहां पर इस चीज को हटाते हैं, ऑल ओवर कंक्लूजन इसकी जगह आपका क्या निकल के आएगा, दर आपकी बचेगी कितनी 5%। और आपने कितनी बार कैलकुलेट किया, पहले 6 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट, फिर उससे अगले 6 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट, फिर उससे अगले 6 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट। तो दिखने में ये कैसा हो गया, 3 साल वाले जैसा। तो हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल आपकी बात सही है कि टाइम डबल हो जाता है, वो टाइम डबल नहीं होता है, वो रिप्रेजेंटेशन में ऐसा आ गया है कि हर 6 महीने बाद कैलकुलेशन होगी। तो 1.5 साल में 6 महीने के कितने टुकड़े हुए, 3, तो 3 बार कैलकुलेशन होगी। हर 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज निकालने का तरीका प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट %। टाइम 6 महीने है, हाफ ईयर होगा, दर 10% है, ये इससे काट दोगे, 2 से इसको काटोगे 10 को, तो कितना बचेगा 5%। तो प्रिंसिपल का 5% आपको निकालना है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। 5% आप निकालोगे तो ये कितना आ गया 1,000। अगेन आपका कितना भाई 1,000, इसका 5% कितना 50, फिर आपका ये वाला तो 1,000 बनना ही था,
2 बार जैसे ये 50-50 बन रहा है वो बन गया, और इसका भी निकालोगे 5% तो कितना आ जाएगा 5% निकालोगे 5×5 = 25 तो 2.5 ऐड कर दो। अगर ऐसा सवाल है तो ट्री को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ट्री की कब नीड होती है, 2 साल 6 महीने दे दिया और कंडीशन ईयरली चल रही है, वहां पर मामला बिगड़ता है। यहां सीधे सीधे कर सकते थे क्या, 20,000 का 5% निकालोगे, कितनी बार निकालना है, 6 महीने के लिए हिसाब से 3 बार, 5% निकाला कितना आ गया भाई आपका 1,000, इसका भी 5% निकालोगे 50 3 बार, इसका भी 5% निकालोगे 2.5 1 बार, सारे को ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका CI 3,150 और 52, 3,152.5 ये आंसर हो गया। क्या और पूछ सकता था आपसे, वो यहाँ चाहता तो आपसे पूछ सकता था साधारण ब्याज, लेकिन पूछेगा नहीं। हाँ, ये वाला जो पार्ट है CI - SI ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात हर बच्चे को अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो टाइम डबल करना, दर को आधा करना, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखना जरा सवाल नंबर 1370। 1370 में इसने क्या कहा भाई, प्रिंसिपल 13,500 रुपए है, टाइम 2 साल 4 महीने है, दर कितनी है 10%, शर्त कुछ भी नहीं दे रखी है, इसका मतलब शर्त है आपकी ईयरली या फिर वार्षिक, 1-1 साल से ब्याज कैलकुलेट होगा। अब आपका मन करे वैसे कर दो। देखना ट्री बनानी पड़ती है ऐसे केसेस में, 13,500 रुपए पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, आप यहां चाहो तो सिर्फ 4 महीने का ब्याज ले सकते हो। अगर आपका मन करे 4 महीने का नहीं लेना, उसमें कंफर्ट नहीं हो, तो क्या करोगे पूरे 1 साल का ले लो, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा 4/12। 4/12 क्यों किया भाई, 4 महीने हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1/3 ईयर होता है, तो 1/3 आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर दें। तो देखो अगर आप इसे 3 साल लेकर के करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। देखना 1350 का 10% की दर से ब्याज कितना आ गया, 13,500 का 1350, 1350, ये टेबल तो बहुत मजे से फिल होती है, 135, फिर यहाँ कितना आएगा 1350, फिर आपका 135, फिर 135, और ये कितना आ जाएगा 13.5। लेकिन ये तो पूरे 1 साल का है, इसका आपको क्या करना है 1/3, जो कि किससे रिप्रेजेंट करता है आपका 4 महीने को। ठीक है भाई, 1/3 करोगे कितना आ जाएगा 4 का भाग दिया 3 बार 5 बार 350, ये कितना आ जाएगा 45, 1 मिनट 450, ये 45, ये भी 45, तो ये कितना 4.5। कोई समस्या नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। क्या पूछा भाई आपसे, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सबको जोड़ दो। जोड़ने का तरीका 1350 1350 2700, 2700 में 450 जोड़ोगे 3150 आ गया, 3150 में 135 जोड़ोगे, 100 जोड़ोगे 3250, और ये आ गया आपका 3285। उधर से 90 जोड़ा और 4 94.5, एडिशन किया 0.5 आ गया, 9 आ गया, 9 8 17 आ गया, 32 और 1 कितना आ गया आपका 33, 3379.5, 3379.5 लिखा जा सकता है। किसी को ये लगता है कि नहीं ये तो कैलकुलेशन टिपिकल हो रही है, क्या करे भाई, वो सीधी सी बात है कि ये पहले आप इसका 1/3 कर लो, क्योंकि 4 महीने के लिए तो 1/3 तो डील करो, क्योंकि 10% का 1/3 करोगे तो वो 10/3 आएगा। तो कैलकुलेशन अगर किसी सवाल में है तो इसका मतलब वो मेंटेन तो रहेगी, उससे पीछा कैसे छूटेगा। अगर इजी होता तो 4 महीने तुरंत निकल जाते, उसमें भी इजी लगता, या फिर क्या करो पूरे तीसरे साल का निकाल दो और उसके हिसाब से इसको डील कर दो। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। टेबल में क्या है, बस आपको ईयर और प्रिंसिपल लिखना बंद करना होगा कि ट्री की अगर आपको नीड भी पड़ रही है, क्योंकि इन सवालों में डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। समस्या क्या है, एक बार के लिए खुद आप सवाल करके देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी कि कहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं। देखना 12,000 रुपए हैं,
समय आपका कितना है 2 साल 73 दिन और दर कितनी है आपकी 15%। देखो अब 73 जो दिन है वो साल में कितने दिन होते हैं भाई 365 दिन। कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। 70 को 5 से करोगे 350, 3 को 5 से करोगे 15, तो कितना आ जाएगा 1/5 ईयर। अब ध्यान रखना आप निकालते हैं हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज में निकालते हो तो क्या लिखते हो टाइम इंटू में रेट परसेंट। टाइम आपका यहाँ पर 1/5 ईयर होगा 73 दिन का। दर आपकी कितनी चल रही है सवाल में 15%। अगर ये बात आपकी यहाँ से इजी पड़ रही है, कौन से वाली, टाइम इंटू रेट परसेंट, अगर आपका इजी रिजल्ट देता है तो इसका मतलब ये सवाल आप इजी वे में कर सकते हो। ऐसे किसी भी सवाल में जब भी, जैसे पिछले सवाल में क्या था, टाइम आपका 1/3 10% करते तो 10/3 होता, वो आसान थोड़ी ना है। दर 15% है, समय 73 दिन है, 1/5 साल, जब इसको गुणा करोगे 3% आएगा, ये मामला आसान हो गया। तो अगर ये पार्ट आपका इजी पड़ रहा है तो सवाल ऑटोमेटिक इजी होगा। कैसे भी देखना पहले साल का काउंट करोगे, दूसरे साल का काउंट करोगे, फिर आगे 75 डेज हैं, 73 डेज हैं, तो 1/5 साल। प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पर 12,000 रुपये। चलो दर लेकर के चलते हैं। पहले केस में दर कितनी है यहाँ से 15%, 2 जीरो गायब, 15 12 180, तो ये कितना आ गया 1800। यहाँ नहीं निकालने की नीड, 1800, 2 पॉइंट गायब कर देगा, 18 गुणा 15, 18 5 आपका 90, 18 और 9 27, कितना आ गया भाई आपका 270 लिखा जा सकता है। अब देखो 1/5 साल है, जैसे ही आपने 1/5 को 15% के हिसाब से डील किया तो आपका रिजल्ट आ गया 3%। कि जितना भी मामला है इसका क्या निकालो 3%, तो ये कितना होगा 360। इसका 3% निकालोगे 54, इसका भी 3% निकालोगे 54, इसका 3% निकालोगे 27 गुणा 3 कितना हो गया 81। 81 810 में 100 का भाग दोगे तो 8.1। या फिर क्या करो 1800 लिया आपने, उसका 1/5 करो, 1/5 करोगे वही 360 आना है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये डेटा ही आपका आसान बन रहा है तो आप सीधे सीधे 73 डेज को प्रीफर कर सकते हैं। पूछा क्या आपसे भाई CI, सबको ऐड कर दो, 1800 1800 3600, 3600 में 300 जोड़ा और 200 जोड़ा, 500 ऐड कर दिया 4100, फिर 70 और 60, 4100 में 7 6 13 130, 4230 आ गया, 108 और 8 116.1, पूरे का कर दो भैया एडिशन, कितना आ गया 0.6143 ये आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। एग्जाम में धीरे धीरे क्या अवॉइड करना है, चित्रकारी नहीं करनी इस टाइप की, इतना ही डेटा लिख करके आपको सवाल सोल्व करने हैं। क्योंकि इसमें सीधे सीधे जो हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अपना पैटर्न चल रहा था, उससे डील करेंगे तो बात बनती नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता है 3 साल का एक साथ निकाल दिया, फिर उनका 3 बार निकाल दिया, फिर उसका 1 बार निकाल दिया, जबकि तीसरा आपके पास पूरा साल नहीं है। सॉरी, देखना जी जरा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1372, सवाल नंबर 1372। क्या कहा, देखो 10,240 के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो यदि समय 2.5 वर्ष है। ब्याज की दर कितनी है 12.5%। देखना पैसा कितना है 10,240, 12.5% पढ़ चुके हैं, कितना होता है भाई 1/8। समय कितना है 2.5 साल, तो इसका मतलब पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, फिर सिर्फ आधे साल का। आधे साल का करोगे तो ये जो रेट इंटू टाइम, सॉरी टाइम इंटू रेट परसेंट है, ये कितना बनेगा, टाइम आपका 6 महीने, दर आपकी 12.5% है, तो 12.5% की जगह 1/8 निकला, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है एक्चुअल में 1/16। ये बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, तीसरे साल का पूरा निकाल दो और उसका क्या कर दो हाफ, ठीक है। या फिर कॉमन सेंस लगा लो, जैसे लगाएंगे अभी क्या कॉमन सेंस होगा, देखना 1/8 आप इसका करोगे, 8 का भाग 1 बार गया, 2 बचा, 22 में कितनी बार गया 2 बार, 16, 6 बचा 64 में 8 बार, ठीक है, और ये 1280, ये भी 1280 होगा। 1/8 करोगे तो 16 बार चला गया ना, 120 में तो 15 बार जाता है और 8 बार, या फिर ऐसा कर दो 1 बार डिवीजन 4/8 8 6 48।
अब देखो आधे साल का 1/16 क्यों निकाल रहे हो भाई, इसका जस्ट हाफ करके लिख दो, जितना भी ब्याज बनेगा इसका आधा ही तो बनेगा, तो 640। अब देखो यहां पर वैल्यू निकलेगी, जैसे 1280 का 16 किया आपने, 1280 से 16 बनाओगे लेकिन वो तो पूरे साल का है, तो सिर्फ क्या बना लो, जितना दिख रहा है उसका आधा, और इसका 1/16 करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूरे साल का निकालोगे तो 1/8 होगा जो कि 2 आएगा, लेकिन आपको आधे साल का ही निकालना है। तो अगर आप अपना ठीक ठाक कॉमन सेंस काम में लेते हैं तो मेरे हिसाब से ऊपर वाली चित्रकारी नहीं करनी, ना ही कहीं आपको इस टाइप के कोई एरो बनाने, और इन्हीं का यूज करके सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। क्या पूछा भाई इसने, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला तो साधारण ब्याज है, पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये जो बात है आपके पास ये क्या है, CI माइनस SI, 16, 16, 32 और 1 33 रुपए। कोशिश करना, पेशेंस लूज नहीं करना है, कोशिश करते करते देखो सबने प्रयास करके ही सीखा है, ऐसा तो है नहीं किसी को कोई जड़ी बूटी हाथ लग गई थी और उसने उसका सेवन कर लिया और उसको अब मैथ आने लग गई। बस अवेयर रहें और इस टाइप की उम्मीदें ना रखें कि सर आप कोई ट्रिक व्रिक तो लिखवाते नहीं इस टाइप का, क्योंकि उनसे कोई आउटपुट निकलेगा नहीं, सवाल घूमेगा, ट्रिक फेल हो जाएगी। 1373 का देखना, 750 रुपए के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करना है आपको, और यदि ब्याज की दर 4% है, समय आपका 1.5 साल है। आज कोई भी आपको होमवर्क नहीं दिया है तो ऐसा कर लो भैया, ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है, ये आप ले लो यहाँ पर होमवर्क। तो देखो अपनी जो सीरीज चल रही थी रेलवे की, आज उसका डे 71 रहा है अपना। 71 डेज में जो बच्चा मेरे ख्याल से शुरुआत से जुड़ा होगा, ठीक ठाक या अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर लिया होगा। पैरेलल में आपको मैंने कहा था शारदा वाली बुक को लगाते रहो। आप एक साथ किताबों को देखते हैं तो किताब बहुत मोटी लगती है, लेकिन जो बच्चे डे 1 से जुड़े हुए हैं, क्या उनको ये किताब लगाने में मुश्किल आई? मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। अगर आपकी एग्ज़ाम आगे खिसकती है तो क्या कर लेंगे, 90 डेज पूरा हो जाते हैं, फिर देख लेंगे भाई किसी चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर अपने कम रहे। रीज़न क्या है, PDF आपको स्टार्टिंग में दे दी थी कि इस सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ऐसा संभव है कि कुछ चैप्टर के अंदर टाइम को कम करना ही पड़ा। रीज़न ये है 90 डेज में सारे चैप्टर भी आपको पढ़ाने हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि नकली सवाल किए और आगे निकल लिए, फिर एग्ज़ाम में बैठे फिर आप मेरे को गालियाँ निकाल रहे हो। तो बेटर क्या, एक सटीक सा रास्ता लेकर चले। एग्ज़ाम आगे खिसकेगी तो किसी चैप्टर के अंदर ये लगता है, या आप इसीलिए आपको वो डाउट ग्रुप दे रखा है कि आपको ये लगे कि ये चैप्टर था, इसमें और सवाल होने चाहिए, डिस्कस कर लेंगे, या फिर कंबाइंड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हर मतलब 4-5 चैप्टर को एक साथ डिस्कस किया, 4-5 को एक साथ डिस्कस किया, 1 वीक तक ये काम किया। उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया, पूरे के पूरे जो हमने पढ़ा था मैथ्स, उसके अंदर से एक तरीके से रेलवे की मैथ्स का एक अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा पेपर आएगा, उसको डील करना स्टार्ट कर देंगे। तो साथ साथ में मेहनत करते रहें, मेहनत करेंगे, उसके रिजल्ट देर सवेर से ही आते हैं। 2-1 और 3-3-1 का जो कॉन्सेप्ट है इसे आप ध्यान रखेंगे। 4 साल और 5 साल में मैं आपको घसीटना नहीं चाहता, उसका भी कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहें तो सर्च कर देना, वासु सर स्टडी IQ कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रेलवे से पहले वही सीरीज हमने स्टार्ट की थी, 2 ही सेशन हो पाए थे, उसके कंप्लीट नहीं हो पाया था। वहाँ 4 साल और 5 साल को भी डिस्कस किया था। मुझे पर्सनली नीड नहीं लग रही है, किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं सर 5 साल का भी आ सकता है, तो वो वहाँ से हेल्प ले सकता है, वो भी पैटर्न आपका आसान है। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। कमेंट आजकल मतलब नील से ही हो गए हैं, आ ही नहीं रहे आपके। होमवर्क वाला तो सीन मेरे ख्याल से आप भूल ही गए होंगे कि होमवर्क दिया जाता है उसको कमेंट के अंदर ही आपको भेजना होता है, जो यूट्यूब के नीचे कमेंट आते हैं। जनरली मैं देख भी लेता हूँ 10 बजे के आसपास किस बच्चे ने क्या कमेंट चल रहा है, आपकी कोई सजेशन है वो भी आप वहाँ रख सकते हैं। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।